बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज मैं जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं करने लगा। आज सबसे अहम मामला है, सबसे अहम टॉपिक है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ और आपने आज फ़ैसला करना है। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, गौर से सुनना है और फ़ैसला आपके हाथ में है। और आपने इस तरह की चीज़ों की हमेशा हौसला शिकनी करते आए हैं, मज़ीद करनी है। अब मामला क्या है? मामला मैं आपको बतलाता हूँ कि सुहेल अफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम, वज़ीर आला, चीफ एग्जीक्यूटिव वो सूबे के, उन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, इंतहा का प्रोपेगेंडा किया, एक झूठ फ़ौज के साथ जोड़ दी, घड़ दिया और फ़ौज को बदनाम करने की साजिश की और जिहाद नुमा फसाद को हवा देने की कोशिश की। और वो क्या है कि वो कहते हैं कि पाक फ़ौज जो है वो मसाजिद में कुत्ते बांधती है। ये लफ्ज़, अल्लाह माफ़ करे मुझे, मुक़द्दस मस्जिद आपके लिए, मेरे लिए, जहाँ हम इबादत करते हैं, जो अल्लाह का घर है, यानी अल्लाह के घर में कुत्ते बांधना आप तसव्वुर कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। एक मुसलमान मुल्क में मुसलमान फ़ौज क्या ऐसा कर सकती है? कभी भी नहीं। क्या आपने कभी ऐसा सुना? पाक फ़ौज के खिलाफ कितना गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, इंडिया से, टीटीपी से, खारजियों से, यूथियों से। कभी किसी की जुर्रत नहीं हुई कि ऐसा अकीदे से जोड़कर ऐसा इल्ज़ाम पाक फ़ौज पे लगाए। कभी किसी की जुर्रत नहीं हुई। हाँ, जुर्रत हुई है तो सुहेल अफरीदी की हुई है। सुहेल अफरीदी ने वो बकवास की है जिसकी तलाफ़ी नहीं है, वो स्टेटमेंट दी है जो नाकाबिले माफ़ी है। ये वही सुहेल अफरीदी है जो 9 मई का जो है में मतलूब है, जो 9 मई को फ़ौज पर बर रास्त हमला करने में मुलव्वस था। पूरे मोब के साथ ये इसने जो है वो फ़ौज पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए। और आज यानी कि चेजाया के इसको इस संगीन जुर्म की पदाश में सज़ा होती, इससे पूछ-गुछ होती, इसको करार वाक़ई सज़ा मिलती। उल्टा इस पर नवाज़शात हुई, इसको नवाजा गया। और एक खैबर पख्तूनख्वा जैसा खूबसूरत प्यारे लोगों का जो सूबा है और अनफॉर्चुनेटली जो दहशत गर्दी का शिकार हुआ पड़ा है, उस पर इसको मुसल्लत कर दिया गया। और उसके ये बयानात क्या हैं? क्या ये टीटीपी की तो मज़म्मत नहीं करता, खारजियों की तो ये मज़म्मत नहीं करता, उनके किसी इक़दाम की इसने मज़म्मत नहीं की, किसी दहशत गर्दी के वाक़े की इसने मज़म्मत नहीं की। हाँ, इसको मज़म्मत याद आती है तो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आती है, इसको झूठ फैलाना याद आता है तो फ़ौज के ख़िलाफ़ फैलाना आता है, इसको प्रोपेगेंडा भी करना है तो फ़ौज के ख़िलाफ़ करना है। अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा वाक़या बता। होता ये है, जुमेरात के रोज़ मौसूफ़ अडयाला जेल में आते हैं, अपने कैदी नंबर 804 अपने मुहातमा से मुलाकात के। उसको मुलाकात का इजाज़त तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे मीडिया टॉक करते हैं बड़े ज़ोर शौक़ से, कैमरे फोकस बिल्कुल इसके ऊपर है, मीडिया का बड़ा शौक़ है, ऐनक लगाई हुई है, मीडिया टॉक कर रहे हैं, अपना बयानिया, अपना मौक़िफ़, अपना नैरेटिव देते हैं। नैरेटिव देने के बाद मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं। तो मैंने एक सवाल किया, अब एग्जैक्ट मैं अपना सवाल आपके सामने रखता हूँ क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ भी तो प्रोपेगेंडा होता है ना। अब इसके बाद मेरे खिलाफ मजीद प्रोपेगेंडा हो जाएगा। उनको पता है ये सवाल तैयब बलोच का था। तैयब बलोच की जुर्रत कैसे हुई है ये सवाल पूछने की? क्योंकि इनको तो सवाल अच्छे नहीं लगते। हाँ, इनको अपनी मर्ज़ी के सवाल अच्छे लगते हैं, इनको वो यूथियों के सवाल अच्छे लगते हैं, उन यूट्यूबर्स के सवाल अच्छे लगते हैं जो इनको बाल बना के देते हैं और ये छक्के मारते हैं। इनको तैयब बलोच जैसे सहाफ़ियों के सच्चे सवाल कड़वे लगते हैं और ये फिर उनको मारते भी हैं, उनको सबक सिखाने की भी बात करते हैं, उनकी ट्रोलिंग भी करते हैं। मैं भुगत रहा हूँ ना, आपके सामने भुगत रहा हूँ। अब मैं आपको सवाल रखता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, आप इसका फैसला करें। मैंने सुहेल अफरीदी को कहा कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं कि एक वर्कर जो है वो सीएम बन गया। बड़ा खुश हुआ इस पे। लेकिन साथ ही मैंने अपना मुद्दा बयान किया। मैंने कहा, सीएम साहब, गुज़िश्ता हफ्ते आपने एक टॉक की थी और उस टॉक में आपने कोलैटरल डैमेज का इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए पाक फ़ौज को वार क्राइम्स का जिम्मेदार करार दिया। और आपके उस स्टेटमेंट को उठाकर इंडिया के गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ पूरे प्रोपेगेंडा किया, प्रोग्राम किए। मैंने कहा ये तो इंडिया का एजेंडा है जो आपने बयान किया।
साथ मैंने कहा आप कोलेटरल डैमेज की बात करते हो, तो क्या जब दहशतगर्द होती है, जब दहशतगर्द हमला होता है, स्कूलों के मासूम बच्चों को मार दिया जाता है, 100 बच्चे मार दिए जाते हैं, तो क्या वो कोलेटरल डैमेज नहीं है? मसूफ इस पे जज्बाती हुए, फ़ौरन यू टर्न लिया, कहते हैं मैंने वार क्राइम्स का कहा नहीं है, ये आप कह रहे हो। मुझे ख्वाब आया था, क्या उसके एग्जैक्ट अल्फाज थे पाक फ़ौज के खिलाफ वार क्राइम्स के, कि ये फ़ौज कोलेटरल डैमेज करती है, फ़ौज ऑपरेशन में जो है वो क्राइम्स की मुर्तकब हो रही है, उसके अल्फाज थे उसके। बहरहाल यू टर्न किया, लेकिन यू टर्न करते हुए मसूफ जज्बाती हो गए। मिलिट्री ऑपरेशन, आपको क्या पता मिलिट्री ऑपरेशन क्या होता है? मैंने कहा अच्छा बताएं। बता रहे हैं जी मिलिट्री ऑपरेशन होता है, हम बेघर हो जाते हैं, हमारी चादरें, हमारी इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं, उनके वो नंगे पाँव हो जाती हैं, और हम लाशें उठाते हैं, और जब लाशें उठा रहे होते हैं ऊपर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि अपने उसमें फिर फ़ौज को क्राइम्स का मुर्तकब करार दे रहे हैं ना, कि उनकी हम लाशें उठा रहे होते हैं, ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हम पे ये नहीं कह रहा दहशतगर्द फायरिंग करते ना, फ़ौज को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, जो फ़ौज इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दों से लड़ रही है, अपने जवानों की कुर्बानियाँ दे रही है, कई माओं के बेटे जो है वो अपना जो है वो वतन के लिए अपना खून दे चुके हैं, उसको ये जिम्मेदार करार दे रहा है। यार इतनी भी अंधी तो नहीं, मतलब अंधी नहीं मची हुई ना। अच्छा कहते क्या है कि हम लाशें उठाते हैं, ऊपर से फ़ौज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हमें हमारे सरों पे गोलियां मारते हैं, और फिर आगे कहते हैं कि हमारी मसाजिद में कुत्ते बांधते हैं, और जब हम एहतजाज करते हैं कि हमारी ये मस्जिद है, हम अल्लाह का घर है, हम इसमें नमाज पढ़ते हैं, अब कुत्ते कैसे बांध रहे हैं? तो कहते हैं हमारे लिए आप और कुत्ते बराबर हो। ओ भाई मुझे समझ नहीं आ रही, मस्जिद में देखिए वही मैंने आपको कहा ना, ये स्पेन में जब सकूते गरनाता हुआ, गरनाता के में उसमें जो बड़ी मस्जिद थी, जामे मस्जिद थी स्पेन की, ठीक है, वहाँ पे स्पेनिश फौजियों ने, ईसाइयों ने वहाँ मसाजिद में घोड़े बांधे थे। अब इसने वहाँ से तो सुना, और नौज़ बिल्लाह अल्लाह माफ़ करे कि इसने पाक फ़ौज को ज़िम्मेदार करार दे दिया कि वो मसाजिद में कुत्ते बांध दिए। क्या आप बीएगा मुसलमान एक इस्लामी मुल्क में रहते हुए और एक इस्लामी फ़ौज होते हुए, क्या आप सोच सकते हैं कि पाक फ़ौज ऐसा कर सकती है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा हुआ होता, फ़ौज के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, ये टीटीपी वाले, ये खारजी जिन्होंने एक मस्जिद नहीं छोड़ी, जिन्होंने मदरसे, मसाजिद, स्कूल सबको निशाना बनाया, सैकड़ों नमाजियों को इन्होंने नमाज पढ़ते हुए जुम्मे के रोज़, ईद के रोज़ उनको टारगेट किया, मसाजिद की बेहुरमती की, ठीक है, उनको तो ये ग्लोरीफाई कर रहा है, और जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है सुहेल अफरीदी। मैं ये कह रहा हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो टीटीपी वाले तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करते ना पाकिस्तान के खिलाफ, देखे जी ये जिसको आप पाक फौज कहते हैं वो मसाजिद में कुत्ते बांधे। आज तक मैंने, आपने कभी फौज के बदतरीन मुखालफीन की ज़बान से भी आपने नहीं सुना होगा ये वाला झूठ, ये वाला फरेब, ये वाला धोखा, ये वाला प्रोपेगेंडा, ये वाला बयानिया जो इस सीएम ने खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी ने जो है ये खड़ा है, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। मैं पर्सनली, मेरा सवाल था, उसके बदले उसने जवाब दिया, जज्बाती हुआ, और जज्बात में उसने ऐसी घटिया ज़बान इस्तेमाल की, ऐसा गलीज़ प्रोपेगेंडा किया। बहरहाल मैं इसकी मुज़म्मत करता हूँ, आपको मुज़म्मत करनी चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, पाक फ़ौज के संग रहना चाहिए। सीधी सी बात है, फ़ौज है तो हम हैं, फ़ौज है तो मुल्क है, सीधी सी बात है। ये फ़ौज आपकी, मेरी, इस मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। आज जब पूरी दुनिया पाक फ़ौज के गुन गा रही है, पाक फ़ौज की फ़तह के जश्न मना रही है, ख़ुसूसन मुस्लिम वर्ल्ड जो है, तो उस लम्हे फ़ौज के ऊपर ऐसा घटिया इल्ज़ाम ऐद करना, इससे क्या साबित होता है? सीधी सी बात है। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ। ये वीडियो आपके लिए है, मेरे लिए है, इस वतन के लिए है, और इनके झूठ को, इनके फरेब को जो है वो एक्सपोज करने के लिए है। एट द एंड जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।